स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात पटना पीएमसीएच की, जिसके पुनर्निर्माण स्थल का निरीक्षण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया। 5462 बेड का ये नया अस्पताल भवन तैयार हो रहा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल पटना का पीएमसीएच होगा। 3 फेज में पीएमसीएच को पूरा किया जाएगा। इसके निर्माण कार्य को लेकर अब तक क्या अपडेट है, इसकी जेपी नड्डा ने पूरी जानकारी ली। बता दें आपको कि पीएमसीएच में विश्व स्तरीय तमाम चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ साथ मरीजों के आवागमन में जल्द व्यवस्था की जाए। इसको लेकर हेलीपैड की भी व्यवस्था की जाएगी। हमारे सहयोगी ने कार्यक्रम का जायजा लिया। पीएमसीएच के टॉप एंगल का व्यू आपको दिखा रहे हैं कि पीएमसीएच के बिल्डिंग से जो टॉप का व्यू होता है वो कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ मेरी दाईं तरफ गंगा आपको नजर आएगी और ये मल्टी लेवल जो पार्किंग है वहाँ से टॉप एंगल आपको दिखेगा। और ये ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्रिज है और इसी ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट किया गया है पीएमसीएच को। जेपी गंगा सेतु का जो ये ब्रिज है, मरीन ड्राइव का जो ब्रिज है, ये कनेक्ट हुआ है हॉस्पिटल से। और गंगा की आपको तस्वीर दिख रही है और दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस पूरी बिल्डिंग को देख रहे हैं। आखिर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, चूँकि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर सभी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपील की है कि जेपी नड्डा आए हैं बिहार, तो वो दरभंगा भी जाएं, पीएमसीएच भी जाएं। और पीएमसीएच से तो खासतौर से जेपी नड्डा का कह सकते हैं जुड़ाव है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए न केवल जेपी नड्डा के ऊपर जिम्मेवारी है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके, साथ ही साथ जेपी नड्डा का जन्म भी पीएमसीएच में हुआ है। ये खुद जेपी नड्डा ने इस बात की जानकारी दी थी। मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल खुद यहाँ पर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और कितनी जल्दी काम पूरा हो। एरियल व्यू हम दिखा रहे हैं आपको, पीएमसीएच के एरियल व्यू है और खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यहाँ पर अधिकारियों के साथ, विभाग के मंत्री के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जेपी नड्डा ने इस बिल्डिंग को देखा है और बातचीत की है। और विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत, वो बता रहे हैं कि कब तक काम पूरा होना है और जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य के मुताबिक काम चल रहा है। तो जेपी नड्डा ने पीएमसीएच का रिव्यू किया। ये बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। और MLCPW जो हम लोग 10 फ्लोर का है बना हुआ, जिसमें कि 900 गाड़ियां एक साथ लग सकती हैं, ये अभूतपूर्व है। और किसी तरह का हमारे पीएमसीएच में क्राउड नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और पीएमसीएच के स्वच्छता का भी, और लोगों को, हमारे खासकर मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो। कब तक निर्माण कार्य पूरा? ये तो 28 तक का है, मगर हम लोग ने LNT को, जैसे सर ने, SS महोदय ने बताया कि 27 तक कवर करके दे देना है। 27 तक कवर करके दे देना है। तो मल्टी लेवल पार्किंग की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से मल्टी लेवल पार्किंग में गाड़ियां जाएंगी और जेपी नड्डा निकल रहे हैं, उनके साथ उनकी गाड़ियों का काफिला निकल रहा है। और 28 तक टारगेट है कि हर हाल में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। पुनर्निर्माण हो रहा है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच बनने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा खुद पीएमसीएच का निरीक्षण करने पहुंचे हैं और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह का नया पीएमसीएच बनेगा। ये आप देख सकते हैं, पीएमसीएच जो नया बन रहा है उसका मॉडल यहाँ पर रखा गया है। जेपी नड्डा ने इसे देखा है और स्वाभाविक तौर पर इसकी चर्चा हर जगह होनी है। इस हॉस्पिटल की खास बात ये है कि लगभग 5,500 बेड का ये हॉस्पिटल बन रहा है और यही वजह है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल इसे कहा जा रहा है। इस हॉस्पिटल के निर्माण में लगभग 5,500 करोड़ रुपए भी खर्च आ रहे हैं और 3 फेज में ये हॉस्पिटल बनकर तैयार होना है। सबसे खास बात ये है इस हॉस्पिटल की कि इस हॉस्पिटल में 24 घंटे बिजली रहेगी और बिजली के लिए खास तौर से विशेष इंतजामात किए गए हैं। आपको दिखेगा कि जितने भी हॉस्पिटल के बिल्डिंग हैं उनके छत पर सोलर प्लेट लगाए गए हैं और दूसरी तरफ इसमें गैस के
साथ कुछ ऐसे टेक्निक इस्तेमाल किए गए हैं जिसके साथ बिजली की 24 आवर्स सप्लाई होगी और ये सप्लाई जो है वो भीषण बारिश तूफान में भी जारी रहेगी। इवन यहाँ तक कि अगर अर्थक्वेक भी आता है तो ये व्यवस्था बिल्कुल जारी रहेगी, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये पीएमसीएच की खास बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएमसीएच में जिस तरह से हर दिन 4000 से 5000 पेशेंट पहुंचते हैं इलाज के लिए, तो ये एक व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी थी और इसको लेकर के बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण पूरा हो जाए। 20 जो ओपीडी विभाग है वहाँ पर इलाज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इंतज़ार अभी भी लोगों को है और उसके मुताबिक यहाँ पर काम भी चल रहा है। सबसे खास बात एक और चीज़ हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर हेलीपैड की भी व्यवस्था की गई है। अगर इमरजेंसी में किसी मरीज को दूसरे जगह ले जाना पड़े तो सीधा वो हेलीकॉप्टर पर आएगा और वहाँ से हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के ज़रिए उसे सीधा पीएमसीएच से बाहर ले जाया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और स्वाभाविक तौर पर केंद्र सरकार की भी नज़रें थीं और यही वजह रही कि जेपी नड्डा जब बिहार आए तो उनकी इच्छा थी कि इस प्रोजेक्ट को भी देखा जाए और उन्होंने जितने भी अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्हें निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाए। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज़, पटना।